वेलकम टू माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी एंड माय नेम इज आसिफ खान एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं पीएलसी स्काडा की ट्रेनिंग इन हिंदी। सो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीएलसी ट्रेनिंग, क्या करना है हमें पीएलसी में, किस टाइप के हमें लॉजिक्स बनाने हैं, उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे। उसके बाद हम स्काडा पे पहुंचते हैं, स्काडा की पूरी ट्रेनिंग करेंगे, इन टच स्काडा पे हम वर्क करने वाले हैं एंड देन आफ्टर हम एचएमआई करेंगे, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हम डेल्टा की एचएमआई यूज करेंगे। सो बेसिकली ये मैं सीरीज इसीलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट में जाकर मतलब लाइक पे नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। तो अगर वो मेरी ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो उनको मैं 100% श्योर हूँ वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम करने के कैपेबल हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, आज हम ट्रेनिंग का सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इस वर्ड पे जाएं पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। मोस्ट ऑफ द पर्संस नोन एज दैट दिस इज द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब पीएलसी एक ऐसी डिवाइस है बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है और कोई इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, तो हम दिमाग में सिर्फ एक चीज रखेंगे, पीएलसी क्या है, एक कंट्रोलर है बेसिकली यूज टू कंट्रोल द एंटायर फंक्शन ऑफ द साइट या मशीन के फंक्शंस को, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि जितनी भी मशीनरी है, चाहे वो हाइड्रोलिक हो, चाहे वो न्यूमैटिक हो या और कोई मशीन हो, बेसिकली उसके जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वर्सटाइल है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 99% तक इंडस्ट्रीज पीएलसी यूज करती हैं एज अ कंट्रोलर। पीएलसी की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, कौन सी प्रोग्रामिंग है इसकी? लैडर प्रोग्रामिंग। बेसिकली लैडर प्रोग्रामिंग में आपको इसमें पूरे प्रोग्राम बनाने होंगे, हम इसमें लैडर प्रोग्रामिंग ही करेंगे सारी। और दूसरी चीज, आपको किसी भी तरीके के बेसिक की जरूरत नहीं है। पीएलसी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप अगर सोचें कि मुझे ये आना चाहिए पीएलसी से पहले ये आना चाहिए, नथिंग। आप अगर फ्रेशर है, आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है या बीटेक है फ्रॉम द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके साथ में पीएलसी मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए किसी बेसिक की जरूरत नहीं है, आप जहां से शुरू करेंगे पीएलसी वहां से सीख सकते हैं। सो अगर इसमें मैं चीजों की बात करूं, इंस्ट्रक्शंस की बात करूं, तो बहुत कम इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया एनो, नॉर्मली ओपन। बहुत सिंपल है, स्विच की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप दिमाग लगाएंगे इसमें, हम स्विच पे ही काम करेंगे, स्विच से ही सारी चीजें हैं। और दूसरा वर्ड आपको मिलेगा नॉर्मली क्लोज आपको वर्ड मिल जाएगा एक नॉर्मली क्लोज नाम से। इसके सिंबल, एनओ का सिंबल कुछ ऐसे मिलेगा, एनसी का सिंबल आपको ऐसे मिलेगा। और बेसिकली सबसे अच्छी बात कि जितनी भी पीएलसी कंपनी की आती हैं उन सब में लैडर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आएगा वो इन इंस्ट्रक्शन का आ जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन कोई दूसरी जगह पे आपको मिलेंगे, किसी सॉफ्टवेयर में किसी और जगह पे मिलेंगे, लेकिन इसका लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होगा। आप एक बार लॉजिक कर लेंगे तो पीएलसी दुनिया की कोई भी हो, आप उस पर काम कर सकते हैं। सो अगर मैं देखूं, इस स्विच की बात कर रहे हैं नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये स्विच क्या है, ओपन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब आपने इस स्विच को क्लिक नहीं किया, प्रेस नहीं किया, तो जब आप इसे प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, कांटेक्ट बनता है इसका। जब प्रेस करेंगे तो कांटेक्ट बनेगा, तब जाके ये सप्लाई ट्रांसफर करेगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो नॉर्मली ओपन स्विच है वो आपको ज्यादातर ग्रीन कलर में मिल जाएगा, ग्रीनी कलर होगा उसका। और ये स्विच स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये स्विच स्टार्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है, स्टार्ट करने के पर्पज से यूज किया जाता है। एनसी नॉर्मली क्लोज, अभी क्या है, इसका कांटेक्ट मिला हुआ है, मतलब जो भी सप्लाई होगी वो सीधी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये स्विच क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इन द सेंस कि ये स्विच किसी भी चीज को स्टॉप करने के पर्पज से आता है। बेसिकली आपको ये रेड कलर का मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली ओपन जो स्विच है वो बेसिकली स्टार्ट करने के पर्पज से होता है और नॉर्मली क्लोज जो स्विच आता है वो बेसिकली किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज को स्टॉप करने के पर्पज से होता है। बस इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है,
नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अब पीएलसी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको, चाहे वो टाइमर यूज करें आप, काउंटर यूज करें आप, या कोई दूसरा स्विच यूज करें, तो टाइमर काउंटर के लिए भी उसके जो एनओ और एनसी होंगे वो ऐसे ही होंगे, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका लॉजिक हम शुरू करेंगे। अब प्रोग्रामिंग के पास थोड़ा सा पहुंचते हैं, थोड़े थोड़े प्रोग्राम बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग पे पहुंचते हैं हल्के से। अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन एक ऐसा स्विच है, और नॉर्मली क्लोज ये आपका क्लोज स्विच है, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। अब जिस चीज को आप ऑपरेट करना चाहते हैं, फैन है, लाइट है, कोई भी चीज है, कॉन्टेक्टर है, रिले है, उन सब की जो कॉइल होती है उनको हम सिंबल दे देते हैं ये, ठीक है। पीएलसी में जो सिंबल मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे कॉइल के। तो पीएलसी के सिंबल आपके ये हैं। नॉर्मली अगर आप रिले कॉन्टेक्टर में देखेंगे तो कॉइल के सिंबल ये हैं। तो लॉजिक बनाने में अगर आप किसी का लॉजिक देखेंगे, या लॉजिक आपको कहीं मिला है, कोई चीज आपने कहा पढ़ने के लिए, तो ये चीज डिवाइस शो करती है कॉइल है, मतलब कोई कॉन्टेक्टर हो सकता है, कोई रिले हो सकती है, कोई आउटपुट हो सकती है, तो आउटपुट को शो करती है। और वैसे भी स्विच क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है, और ये है आपकी आउटपुट डिवाइस। सो इन्हीं को ध्यान में रखकर अब हम करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। सो समझते हैं इसे थोड़ा सा। तो नॉर्मली ओपन आपके समझ में आया होगा, नॉर्मली क्लोज समझ में आ गया होगा। नॉर्मली ओपन स्टार्ट करने के लिए, नॉर्मली क्लोज स्टॉप करने के लिए, और कॉइल का सिंबल मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने एक पुश बटन प्रेस किया, पुश बटन 1 प्रेस किया, मैंने प्रेस किया, तो मैंने ऑपरेट की एक आउटपुट मान लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद बस आउटपुट 1 काफी है, 1 ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बेसिक लॉजिक पर आते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे। सो क्या करा मैंने, एक एनो बटन दिया, ये मेरी लाइन हो गई। आपको पता है स्विच में 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये। यहां से जो वायर निकलेगा वो कहां जाएगा, मेरे आउटपुट पर। ये मेरी आउटपुट है, ये मैंने वायर लगा दिया। आउटपुट में भी 2 पॉइंट होंगे, कॉइल में मान लेते हैं A1 है और A2 है, ये आ जाएगा आपका न्यूट्रल। कितना सिंपल है ये। तो आप अगर देखेंगे पुश बटन जितने भी होते हैं उसमें नंबर्स होते हैं, जिसमें इसका नंबर हो जाएगा 3, 4। तो लाइन का जो वायर है 3 में आया, 4 से जो वायर निकला वो कॉन्टेक्टर, रिले या किसी भी चीज के A1 पे लगेगा, और A2 पे क्या लग जाएगा, इसका न्यूट्रल साइड, ठीक है। इसे कॉन्टेक्टर मान लेते हैं, कॉन्टेक्टर। आप कहोगे कॉन्टेक्टर क्या है, कॉन्टेक्टर के बाद में ही बता देंगे। कॉन्टेक्टर सिंपल कुछ नहीं, एक डिवाइस है जो बेसिकली मोटर मशीन को यूज करने के, ऑपरेट करने के पर्पज से आ जाती है। इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपने बटन प्रेस किया, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा, जैसे बटन आप छोड़ेंगे कॉन्टेक्टर हो जाएगा ऑफ, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसमें ही क्या कर दें, होल्डिंग कर दें। मतलब अगर बटन एनो नॉर्मली ओपन, मतलब पुश बटन प्रेस करने के बाद जब आप उसे छोड़ें तो वो ऑपरेट ही रहना चाहिए, ऑपरेट ही रहना चाहिए। मतलब आप पुश बटन को दबा कर छोड़ रहे हो तो वो ऑफ ना हो, कोई आउटपुट ऑफ नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें ये पता होता है कि जितने भी कॉन्टेक्टर्स होते हैं, रिले होती हैं या टाइमर्स होते हैं, उनके खुद के भी एनो एनसी होते हैं। एनो भी होता है, एनसी भी होता है। तो हम क्या करते हैं इस चीज में, चाहे कॉन्टेक्टर है, रिले, उसी का एनो स्विच इसके पैरेलल में लगा देते हैं, उसी का एनो स्विच इसके पैरेलल में लगा देते हैं। मैंने एक लाइन ली यहां से, इसी का एनो स्विच, आउटपुट का एनो का कोई भी नंबर हो सकता है 13, 14 मान, ठीक है। एनो का कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कॉन्टेक्टर जो आप यूज कर रहे हैं उसका कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम 13, 14 मान लेते हैं। अब क्या होगा इसमें, जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे ये आउटपुट हो जाएगी ऑपरेट। कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा, इसका एनो स्विच जो बन जाएगा एनसी, मतलब हो जाएगा क्लोज। जैसे ये क्लोज होगा, सप्लाई को एक रास्ता यहां से ही मिल जाएगा। अब अगर आप इस बटन को प्रेस करके छोड़ भी देंगे तो उसे एक रास्ता, कंटिन्यू रास्ता मिल गया है ऑपरेट होने के लिए।
क्योंकि कॉन्टेक्टर और रिले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं। तो मैं कॉन्टेक्टर रिले के बारे में भी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्टेक्टर रिले, कॉन्टेक्टर ऑब्लिक रिले, ठीक है। रिले भी बहुत टाइप की आती हैं, कॉन्टेक्टर भी बहुत टाइप के आते हैं। सो कॉन्टेक्टर रिले बेसिकली क्या है, ये मैग्नेटिक स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं मोटर के ऑपरेशन के लिए। हम मोटर का जहां काम करते हैं, मतलब मोटर्स जो होती है बेसिकली उनको ऑपरेट करने के लिए। रिले का हम लॉजिक को बनाने के लिए करते हैं, एनओएनसी मतलब इंटरलॉकिंग करने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको हर एक सिंबल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आराम करिए, जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे चलते रहने दीजिए। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहिए। इस जब तक ये सीरीज खत्म होगी आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच का मतलब ही क्या हो गया कि ये ऐसे स्विच हैं जो इलेक्ट्रिक पर्पस से वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। एक होती है कॉइल, इस कॉइल के सिंबल मान लेते हैं A1 A2 है, ठीक है। इसी कॉन्टेक्टर में नॉर्मली ओपन स्विच भी होता है और नॉर्मली क्लोज स्विच भी होता है। मतलब नॉर्मली ओपन भी इसी में होता है, नॉर्मली क्लोज भी होता है। जैसे ही आप इस कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड इन स्विच पे प्रेस फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से नॉर्मली ओपन वाला क्लोज हो जाता है और नॉर्मली क्लोज वाला ओपन हो जाता है। तो ये इसका एक लॉजिक है कि जब भी आप किसी कॉन्टेक्टर या रिले को सप्लाई देते हैं उसकी कॉइल पर, उसके नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्लोज वाले ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर आप कोई भी कॉन्टेक्टर, अभी आप नेट से अगर निकालेंगे किसी भी कंपनी का, सीमेंस का निकालिए, मित्सुबिशी का निकालिए, उसमें कॉइल भी होगी, उसके अंदर नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज भी होंगे। अगर वो 3 फेज का है तो 3 फेज टर्मिनल भी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई कॉन्टेक्टर चीज ओपन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं या रिले ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्लोज वाले ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हम यूज करने वाले हैं आगे, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी मैं कोई भी आउटपुट लूंगा उसका नॉर्मली ओपन एनओ स्विच भी यूज करूंगा और उसका एनसी स्विच भी यूज करूंगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। जब आप इसकी कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाते हैं और ओपन वाले क्लोज हो जाते हैं। चलिए, अब इसकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सो अब इंटरलॉकिंग पर आते हैं। थोड़ा सा एक होल्डिंग वाला स्विच, सबसे पहले कंडीशन है आपकी होल्डिंग। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जब भी किसी आउटपुट को आप पुश बटन से होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसमें जो करेंगे वो सिर्फ इतना होगा, जो भी आपकी आउटपुट होगी उसी का एनो स्विच नॉर्मली ओपन के पैरेलल में लगाएंगे। ये है आपका पुश बटन, इसके नंबर होते हैं 3 4 या कोई भी नंबर है जैसा भी है। ये है इस रिले का, मतलब जो एड्रेस इसका होगा वो एड्रेस इसका होगा। अगर मैं इसे एड्रेस y1 दूंगा पीएलसी प्रोग्रामिंग में, तो इसे भी एड्रेस y1 ही दूंगा, सेम एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है। अगर ये कॉइल है, कॉन्टेक्टर है सिंपल, तो A1 A2 इसी का एनो लगा दिया आपने 13 या 14 नंबर, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं होल्डिंग। आपने बटन प्रेस किया, आउटपुट ऑपरेट हुई, आउटपुट ने अपने एनो को एनसी किया, सप्लाई यहां से कंटिन्यू जाना शुरू हो गई और क्या हुआ, ये ऑपरेट हो गया, बटन आपने छोड़ दिया। अब आप इसे क्या करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको एक क्लोज स्विच यहां यूज करना पड़ेगा, एनसी नॉर्मली क्लोज। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ओपन हो जाएगा, ये ओपन होगा तो इसका और इस सप्लाई का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑफ। और जब ये ऑफ हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, इसका एनो अपनी होम पोजीशन पे आ जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है इस एनो और एनसी पे पूरी पीएलसी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूं, मैंने आपसे कहा कि भाई
मैं एक एनो स्विच से कोई आउटपुट ऑपरेट कर रहा हूं जिसका एड्रेस है y1। अब मैं एड्रेस ऐसे लेके चलूंगा x1 y1, ठीक है। x1 मान लेते हैं पुश बटन 1 और आउटपुट है y1। अब मैं इसे करना चाहता हूं होल्ड, मैंने कर दिया इसे होल्ड। जैसे आउटपुट ऑन होगी ये एनसी बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा स्विच यूज कर लिया। मान लीजिए पुश बटन 2 मैंने यूज किया है और इस पुश बटन 2 से मैंने आउटपुट ऑन की दूसरी y2 नाम से ऑपरेट कर दी है। मैंने क्या किया, इसको भी होल्डिंग दे देता हूं मैं। y2 से मैंने ऑपरेट कर दिया ऐसे। सो जैसे ही y2 ऑपरेट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं चाहता हूं जैसे ही ये ऑन हो ये क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, ये चीज क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, इसका एनसी स्विच यूज करूंगा नॉर्मली क्लोज y2 के लिए। ये लाइन हो गई, ये न्यूट्रल। अब आप समझिएगा ध्यान से, मैंने पुश बटन 1 प्रेस किया, मेरी आउटपुट ऑन हुई y1 को यहां से मैंने होल्ड कर दिया है, मतलब इस पुश बटन की छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, अब ये होल्ड हो गया। जैसे ही मैं पुश बटन 2 प्रेस करूंगा मेरी y2 ऑपरेट होगी, तो y2 का जो NC है वो क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। मतलब ये जो रास्ता है टूट जाएगा। जैसे ये रास्ता टूटेगा वैसे ये हो जाएगा बंद और ये ऑपरेट तो हो ही जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। मतलब आप कंडीशंस को एक दूसरे से इंटरलॉक कर रहे हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट बना रहे हो। अब ये वाली इस पे डिपेंड हो गई, क्योंकि ये जैसे ही ऑन होगी ये बंद हो जाएगी। आप किसी तीसरी कंडीशन को लेकर आएंगे, उस तीसरी से इसे बंद करा दीजिए, उसका एनसी इसमें लग जाएगा। मतलब जिस चीज को आप बंद कराना चाहते हैं उसमें तो एनसी यूज करेंगे, और जिसकी वजह से बंद कराना चाहते हैं उसी का एनसी यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि आप जिस चीज को ऑफ कराना चाहते हैं उसमें आप एनसी लगा दीजिए, और जिससे कराना चाहते हैं कि y3 ऑन हुआ या मोटर 4 ऑन हुई तो पहली वाली मोटर बंद हो जाए, तो उसी का एनसी जाके आपने लगा दिया। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इसको समझ आ रहा है लॉजिक? इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब इसे आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। इंटरलॉकिंग में एक और लॉजिक पर आते हैं थोड़ा सा। इंटरलॉकिंग मतलब कंडीशन डिपेंडेंट बना रहा हूं मैं। बहुत सिंपल है। आपने एक एनो स्विच लिया, एक आपने आउटपुट लगा दिया y1 नाम से। y1 नाम से आपने आउटपुट लगा दिया, इसका हो गया x1। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी y1 से दूसरी आउटपुट ऑपरेट करूं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मुझे इसी से दूसरी ऑपरेट करनी है तो मैं इसी का एनो स्विच लेता हूं y1, और इससे मैंने लगा दी दूसरी आउटपुट जिसका नाम हो गया y2। बात समझ में आ रही है? आपने पुश बटन से आउटपुट लगाया, इस आउटपुट को होल्ड किया, तो जहां भी पुश बटन लगेगा वहां तो होल्डिंग होती ही होती है। इस चीज को तो हमें मानना है और हमें करना भी है कि जब भी आप पुश बटन एनो का यूज करेंगे तो आप होल्डिंग के पर्पज से उसी के एड्रेस का एनो स्विच लगाएंगे। सो जैसे ही ऑपरेट होगा इसका एनो एनसी बनेगा, ये भी एनसी बनेगा, ये भी ऑन हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पुश बटन लिया दूसरा, इस पुश बटन से ऑपरेट कराई आउटपुट y3, इसे भी होल्ड कर दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं जो ऑपरेट करूंगा पुश बटन जब भी लगाऊंगा उसमें आउटपुट एड्रेस का एनो जरूर लगेगा होल्डिंग पर्पज से। अब मैं क्या करने वाला हूं, इससे इन दोनों को बंद करने वाला हूं, तो मैंने इसी का एनसी स्विच यहां लगा दिया y3। अब देखिए इसका एनसी स्विच लगा है, तो जैसे ही ऑपरेट होगी ये बनेगा एनो, जैसे ही एनो बनेगा ये बंद हो जाएगा। इसकी वजह से ये चल रहा है तो ये भी बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अगर आप इसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि सिर्फ ये ऑफ हो तो इसे होल्डिंग दे दो, इसे रोकना चाहते हैं तो जिसे हम रोकना चाहते हैं उसे क्या दे देते हैं, होल्डिंग। और होल्डिंग हमेशा किसकी दी जाती है, उसी के एड्रेस की, इसी के एड्रेस की आप होल्डिंग दीजिए। मतलब मेरे ख्याल से कि आप लोगों के क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें। पीएलसी बहुत आसान और एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बेसिकली बहुत मजेदार लैंग्वेज है पीएलसी। एंड मैंने भी इस पीएलसी पे एज अ सर्विस इंजीनियर भी वर्क किया है, मैंने पीएलसी एज अ प्रोग्रामर भी काम किया है। मतलब
आई एम हैविंग अ नॉलेज लाइक मैं काफ़ी टाइम से मैंने इस चीज़ को छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, टीचिंग स्कूल में हूँ, एक पीजीटी हूँ। लेकिन ये सारे जो जितना भी मुझे पता है, जितना मुझे आता है, वो मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा इस पीएलसी की पूरी ट्रेनिंग में, और इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको अलग अलग टाइप के लॉजिक्स बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है ये और मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।